वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 7.3 एक्सरसाइज को हल करना जब सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। 7.3 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट वही मेथड है जो पहले सीख चुके हैं आप, लेकिन वहाँ पे जाविये सप्लीमेंट्री जाविये को लेकर मेथड हल किया गया है। अब यहाँ पे 3 जाविये शामिल हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ सप्लीमेंट्री जाविये की मदद से यानी कोई भी दो से जो जाविये थे उनको 180 के बराबर रखा जाता था। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये मुसल्लस बन रही है, यानी मतवाजी ज़रा वाली कोई शक्ल है, लेकिन इसके जो वितर हैं जिन्होंने आपस में कट किया है उसकी वजह से कितनी ट्रायंगल बन रही हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज मेंशन है तो ट्रायंगल जाहिर नहीं हो सकेगी। इसी तरह यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है और यहाँ पे भी एक, चलिए यहाँ पे एक छोटी सी जाय कर देते हैं। तो ये ट्रायंगल, ये सब में एक ट्रायंगल 1 2 3 4 बन रही है, ठीक है। अब हम सिर्फ लेके हल जो कर रहे हैं सिर्फ इस ट्रायंगल को, यानी बाकी आप किसी को भी ना देखें, इसको भी ना देखें, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल, ये यहाँ से, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, यानी इसको लेके हल कर रहे हैं। बाकी इनकी वैल्यूज को बराबर समझा जाएगा, यानी मुखालिफ जाविये होने की वजह से इनको जो दी हुई वैल्यूज हैं, ये x है, y है। यहाँ पे इसका जो जाविया वो 30 है, इसका जो दिया गया वो 10 है। यानी ये जो ट्रायंगल जिसको हम लेके हल करने वाले हैं, आई होप ये आपको नज़र आ रही हो, ये ट्रायंगल, यहाँ से ये ट्रायंगल, ठीक है। सिर्फ इसको ऊपर वाली को देख रहे हैं, इन तीनों को हम नहीं देख रहे। मेथड इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे जो है 50 है, यह 50 इसकी वैल्यू है, इसकी 60 है, इसकी 110 है, इसकी 30 है, और इनकी नहीं दी गई है, इसकी x की और इसकी y और ये z है। तो हम z की पहले मालूम करते हैं, जो कि उसी मुसल्लस की है जिसका हम सोल्यूशन जिसको लेके हल करें, तो वो ये है। इसके तीनों दिए में 110, 30 है और z है, यानी उसके नंबर नहीं शो किया गया, उसी का हम मालूम करेंगे, क्योंकि z सिर्फ लिखा गया लेकिन वहाँ पे कोई नंबर नहीं है, वो हम मालूम करेंगे। तो इस मसावात के मुताबिक मुसल्लस के तमाम जो अंदरूनी जो जाविया होते हैं उनका मजमुआ 180 के बराबर होता है। अब यहाँ मैं पहले से इसको लिख चुकी हूँ, यानी सिर्फ इस वाली मसावात को हम देख रहे हैं। इसके जाविये में इसके जो जाविये 110 है, 30 है और तीसरा जो वो z है। तो जाहिर बात है z क्योंकि कीमत दी नहीं है, कोई नंबर नहीं है वहाँ पे, उसको मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूले के मुताबिक ये है कि मुसल्लस के जो तमाम अंदरूनी जाविये होते हैं उनका मजमुआ हम बराबर, जब मजमूए से मुराद इनको जमा करना, इसको हम 180 के बराबर रख सकते हैं। अब तीसरा जाविया z है, इसका मतलब इसकी कीमत हमने मालूम करनी है, तो ये दोनों जमा हो जाते हैं। 110 में 30 जमा हुआ तो ये 140 हो जाता है, ठीक है। 140 बराबर 180 है। 180 में से ये 140 ये जमा का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस 180 40 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा। z है, z की क्योंकि हम कीमत मालूम करें, 180 में से 140 निकालें तो आंसर आता है 40, यानी इसका यहाँ पे जो नंबर वैल्यू बनती है वो क्या होगी, 40 होगी, ठीक है। यानी z की जो मेजरमेंट है, अब एंगल y बराबर क्या होगा, एंगल z के। एंगल ये है आपके पास, z है जो कि बराबर वो मुतकाबला जाविया होने की वजह से z किसके बराबर होगा, y का। इसका मतलब y की जो वैल्यू है वही y की होगी, यानी ये भी क्या होगी, 40 होगी। मुखालिफ जाविये होने की वजह से 40 हो जाएगी, यानी उसकी 40 है तो इसकी भी 40 होगी। यही आई होप ये पॉइंट आपको याद हो, पिछली एक्सरसाइज में भी यही था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें y की जिन की वैल्यूज मालूम नहीं है, y और z, यानी यहाँ तो हमने इस तरीके से मालूम कर ली z की, और ये क्योंकि मुखालिफ जाविया होने की वजह से y की भी यही वैल्यू बनती है, 40 ही होगी। अब x की क्योंकि हमने मालूम करनी है, तो मुतकाबला जाविया होने की वजह से x ये है तो इसका मुतकाबला जाविया 50 बनता है। तो इसका मतलब x की मय्यर एंगल x की वैल्यू क्या बनती है,
50 डिग्री जो है वो इसका बनता है, जो कि आई थिंक जो अननाउन या जो नामालूम वैल्यूज़ थी, कीमत थी, वो वाई, एक्स और जेड की थी। ये आपके सामने अभी मेंशन हुई हैं सारी। मुखालिफ ज़ाविये होने की वजह से इनकी वैल्यूज़ बराबर होती हैं, इन्हें एक की मालूम हो जाती है तो वो दूसरी वही वैल्यू जो है वो दूसरी की होती है, तो ये इसका फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ऑलमोस्ट दोनों मेथड है जो कि आप पहले सीख चुके हैं। दोनों एक्सरसाइजेज में जो मेथड थे, यानी पहली जो 7.1 है उस एक्सरसाइज में 2 मेथड अलग अलग आपने सीखे थे ना, वही दोनों मेथड यहाँ पे एक साथ अप्लाई होंगे तो आपका सवाल जो है वो हल होगा। तो इसलिए मैंने पहले भी ये बात मेंशन किया कि आप पिछली एक्सरसाइजेज को कभी मत छोड़ा करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में आपके कहीं ना कहीं पर वो मेथड हाफ समटाइम यूज़ होता है, समटाइम पूरा यूज़ होता है। अब इस वाले सवाल की अगर बात की जाए तो वो दोनों मेथड जो वो एक साथ इसमें इस्तेमाल होंगे। अब वजह यहाँ पे एक मतवाज़ी अज़ला दिए हुए, यानी इस तरह की जो शक्ल होती है वो मतवाज़ी अज़ला वाली एक शक्ल है। इसके ज़ाविये जो है वो दिए हुए एक्स दिया हुआ और जेड का दिया है, वाई और डब्ल्यू का नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हमने इन दोनों के मालूम करने हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, वहाँ पे पहले एक्स इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया। वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो गया। यानी डिफरेंस या फ़र्क यही है कि वहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे ए की। अब वजह भी यहाँ पे ये है क्योंकि एक्स यहाँ आपके जो ज़ाविये के नाम है उनमें इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे यानी सारी बातें वो डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे ना, ऑपोजिट यूज़ होगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह इन्होंने ए इसलिए इसके अंदर जो इक्वेशन है वहाँ पे ए इस्तेमाल किया गया, ये वजह इसकी, ठीक है। क्योंकि इसमें भी एक्स दे देते, बाहर एक्स नाम भी होता तो जाहिर बात है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है सवाल में, इसलिए इस चीज़ को ये किया जाता है। तो बैक टू द, ये आपके लिए टिप हो गया। तो बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ से मैंने पहले एक चीज़ जो पहली एक्सरसाइज का सेकंड मेथड है वो पहले अप्लाई होगा। वजह यहाँ पे 2 ज़ाविये सिर्फ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि मुखालिफ ज़ाविये जो कंडीशन के मुताबिक है कि जो मुखालिफ ज़ाविये होते हैं उनको आप बराबर रख सकते हैं। वजह ये है कि इनको ए की आपने कीमत निकालनी, तो इनको बराबर रख लिया, यानी मैयर एंगल जेड बराबर है मैयर एंगल एक्स के। तो सारी बातें जो बराबर रखी जाएंगी इन दोनों की वैल्यूज होंगी। जेड की यह है 2a - 8 है, जेड की जगह इसको अप्लाई कर दिया, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे 4a - 40 है। तो 2a 4a और ये -2 है, ठीक है। -8 पहले से उधर है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 40 हो जाएगा। 40 में से 8 गया तो ये 32 आया, और 4a में से 2a गया तो 2a बचा, तो इस तरफ माइनस है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, सॉरी मिस्टेक होगी, माइनस नहीं आएगा, प्लस की रहेगी। तो 32 को 2 इस तरफ है तो दूसरी तरफ जाके ये ज़रब है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। अब ए की वैल्यू 2 को 32 के लिए कट गया, 2 एक बार और 2 16 बार 32 होता है। यानी ए की यहाँ पे आंसर क्या आता है आपके पास 16, यानी कटिंग के बाद आंसर आपके पास क्या आता है, ए वैल्यू 16 आती है। अब इसको ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको मसवात नंबर 1 भी कह सकते हैं, या डायरेक्ट भी अप्लाई कर दें, इक्वेशन का नाम ना भी दें। तो ए आप लिखेंगे कि ए वैल्यू को पुट करने से, ए बराबर 16 को इसमें पुट करने से दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। यानी इन दोनों के आपको पता है मुखालिफ साहब ये जो होते हैं इनकी वैल्यूज जो है वो एक होती है, यानी इसका जो नंबर होगा 40 है तो यहाँ भी 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव करना है इस चीज़ को, दोनों तरफ का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। 2a है, 4a - 40 है, 2a की जगह हम लिख रहे हैं 16 - 8 है, 40 a की जगह हम 16 लिख रहे हैं -40 है। सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है, 16 2 बार 32 होगा, -8 है, ये हो गया 16 को अपनी 4 से ज़रब दी, 4 24 होगा, 2 64 होता है, 64 में से 40 निकालें, ठीक है। 64 में से 40 गया तो 24 आया, 32 में से 8 गया तो 24 आया। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर वैल्यू आती है वो है 24 डिग्री, यानी इसका भी 24 डिग्री 24, ठीक है, और इसका भी क्या आएगा 24 डिग्री, यानी दोनों का आंसर जो वो सेम आता है, जो कि हमें सिंप्लीफिकेशन से पता चलता है। यानी इस तरफ भी 24 है और दूसरी तरफ भी 24 है। तो नेक्स्ट जो मेथड है यहाँ पे करते हैं वो ये है कि मैयर एंगल जेड
जमा एंगल W बराबर है 180 के। ये आपको पता है कि सप्लीमेंट्री जो दो ज़ाविये होते हैं उनका मजमूआ जो वो 180 के बराबर होता है। अब MZ कितना है ये आपके सामने अभी मालूम किया गया, दोनों का 24-24 आता है, ये 24 है। और मैयर एंगल W है। वजह यह है इसको लिखने की क्योंकि W की हमें कीमत नहीं मालूम, यानी इस तरफ के दोनों W और Y की वैल्यू नहीं, वो हम मालूम करेंगे। वो इस मेथड से मालूम करते हैं कि सप्लीमेंट्री ज़ावियों का मजमुआ यानी दो, कोई से भी दो ज़ाविये उनका जो मजमुआ होगा 180। वो सारी बात है, एक वो लेंगे जिसकी वैल्यू आ चुकी है और दूसरा वो लेंगे जिसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी Y भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बुक जो की बुक में सोल्यूशन है वो W को लेकर के आ गया, तो W का क्योंकि हमने आंसर मालूम करना 180 है, W का क्योंकि हमने आंसर मालूम करना तो 180 इस तरफ है, तो एंगल W 180 ये इस तरफ जमा के दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा। 180 में से 24 निकालें तो आपके पास 156 जब वो आता है, यानी एंगल W की वैल्यू क्या होगी 156, जो कि अब आपको पता है मुखालिफ ज़ाविये इसकी 156 है तो इसकी भी क्या होगी 156 ही होगी। सॉरी एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, यहाँ पे छोटा सा डिग्री के लिए ना 0 शो करना होता है, छोटा सा अलामती तौर पर 0 की शक्ल में लिखा था, जिसको आप डिग्री पढ़ते हैं अलजब्रा ज्योमेट्री की ज़ुबान में इसको डिग्री पढ़ा जाता है। यानी मैयर एंगल मैयर नहीं है, एंगल W जो है वो बराबर क्या होगा 156 होगा, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है, आपके लिए वीडियो के जरिए एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।